कोटे के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां सराहना की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है ये पूरा फैसला, इसका आधार और इस अहम फैसले के क्या मायने हैं। इसके साथ ही इस फैसले के बाद राज्य सरकार के पास क्या पावर आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता, और दूसरी ये कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति और उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इस पूरे फैसले का आधार क्या है। अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। इस फैसले पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC और ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, और SC ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC और ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे ये OBC पर लागू होता है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने देश में दलित वर्गों के लिए आरक्षण का पुरजोर बचाव किया और कहा कि सरकार SC ST आरक्षण के बीच सब कैटेगरी के पक्ष में है। तो अब आपको ये समझा देते हैं कि कोटे के अंदर कोटा आखिर होता क्या है। कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। ये मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है, ताकि उन समूहों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल सकेगा। हालांकि अगर राज्य एक या ज्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेती है, तो ये छेड़छाड़ के समान होगा, क्योंकि ये अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने जैसा होगा। सरकार के पास जातियों का डाटा होना चाहिए। इस डेटा का आधार जमीनी सर्वे होना चाहिए। इसी आधार पर कोटे में कोटा वाली जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना है। लेकिन अक्सर बड़े समूहों के भीतर कुछ समूह ज्यादा लाभ उठा लेते हैं, जिससे अन्य उपेक्षित रह जाते हैं। जैसे कि OBC आरक्षण में विभाजन। कई राज्यों में OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को ज्यादा पिछड़े और कम पिछड़े समूहों में विभाजित किया गया है, ताकि ज्यादा पिछड़े वर्गों को अधिक लाभ मिल सके। कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी विभाजित किया गया है, ताकि इनमें भी सबसे कमजोर वर्ग को
प्राथमिकता दी जा सके। आरक्षण के इस व्यवस्था को कुछ लोग विभाजनकारी मानते हैं और तर्क देते हैं कि इससे समुदायों के बीच दरार बढ़ सकती है। वहीं एक बड़ा वर्ग इसे जरूरी मानता है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के बाद राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं। राज्य सरकारें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्रित करके विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का एनालिसिस कर सकती हैं। इसके लिए सर्वे, जनगणना और रिसर्च का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का आंकलन करने और आरक्षण की जरूरत को समझने के लिए एक्सपर्ट कमेटियों का गठन भी किया जा सकता है। ये कमेटियां विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगी और उससे सुझाव देंगी। एक बार लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये शिक्षा, रोजगार और अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए लागू किया जा सकता है। राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन को कानूनी मान्यता देने के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर कोई कानूनी चुनौती आती है तो सरकार इस पर न्यायिक समीक्षा के जरिए कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सरकारें अपने राज्यों में सार्वजनिक परामर्श आयोजित कर सकती हैं, जिसमें विभिन्न समुदायों के नेताओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की राय ली जा सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और नीतियों को समर्थन मिलता है। अन्य उपायों में पहले से मौजूद आरक्षण श्रेणियों का पुनः मूल्यांकन किया जा सकता है और उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को अलग अलग आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि सब कैटेगरी रिजर्वेशन को लागू करने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं बनना जरूरी है। इसमें आरक्षण की प्रक्रिया, लाभार्थियों की पहचान और आरक्षण का वितरण शामिल करना होगा। सब कैटेगरी रिजर्वेशन की निगरानी और समीक्षा के लिए स्वतंत्र संस्थाओं का गठन किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करेगा कि आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये देखने वाली बात होगी कि इस पर पक्ष और विपक्ष का क्या रुख होगा। लेकिन इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।